जरा मैं आपको बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट अपडेट मैं दे देता हूं। सबसे पहले तो जो वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे थे वो रुके नहीं हैं। हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। अब इससे पहले एक व्यक्ति को जलाकर मार डाला गया, दूसरे को लिंच कर दिया गया, दोनों हिंदू थे। और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि कट्टरपंथी जो है वहां के अब ये पीछे हट नहीं रहे हैं। इन्होंने पहले फिर आगजनी की है हिंदू मंदिरों में, इस बार इन्होंने जाकर हमला किया है और हिंसा जो है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश के फिरोजपुर में जिहादी जमातियों ने पहले हिंदुओं के घरों को आग लगाई और हिंदुओं को जिंदा जलाने की कोशिश की। इससे पहले भी ये कुछ हिंदू घरों को आग लगा चुके हैं, बाहर से दरवाजा बंद करके कि जल के मर जाए अंदर। दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ वो आपने देखा, लिंच करके मारा और उसके बाद फिर जला दिया उसको। फिर चटगांव में हुआ एक वाकया, शील फैमिली है उनका घर जला दिया गया और अब ये फिरोजपुर में जो है ये वाकया सामने आया। लेकिन वहां की सरकार भी ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करने की बजाय ऐसी हरकतें कर रही है कि आग भड़के। और अब अगली खबर क्या है, ये जो रिसेंट वायलेंस शुरू हुई वहां पर ये हुई एक उनके छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या से। वहां के कट्टरपंथियों में और जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरीज थे उनमें ये बात फैल गई कि ये भारत से जुड़े हुए तत्व थे या ये भारत भाग गए। इनके आईजी का स्टेटमेंट है अभी कुछ दिन पहले का कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि उनके कोई भारत से लिंक थे या वो भारत से आए थे या वो भारत भाग गए। हत्यारे, हादी के हत्यारे। अब कल एक बयान दिला एक अफसर का, उससे जूनियर रैंक के अफसर ने बयान दिया कि हमें पता लगा है कि ये जो हत्यारे थे ये भारत भाग गए हैं, शायद मिजोरम के रास्ते भारत भाग गए हैं। तुम्हारा बॉर्डर गार्ड नहीं है? हमारे बीएसएफ ने यही बोला है कि इनके जो बॉर्डर गार्ड हैं वो क्या कर रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहां कोई नहीं आया ऐसा तत्व। घुसा है तो तुमने कैसे घुसने दिया उसको? वो बात सुनिए आप पुलिस वाले की। तो पार करे भारतेर मेघालय राज्य 18 दिसंबर को छात्र जनता आंदोलन के संयोजक उस्मान हादी की हत्या के मामले में दो मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख सीमा पार कर मेघालय के रास्ते तुरा शहर में प्रवेश कर चुके हैं। हमें ये जानकारी औपचारिक सूत्रों से मिली है कि मेघालय पुलिस ने भारत में इन आरोपियों की मदद करने वाले दो हैंडलरों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इन दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द प्रत्यर्पित किया जाए। या तो आधिकारिक तौर पर पता चलती है बात या सूत्रों से पता चलती है। आधिकारिक सूत्र नहीं होते तो फिर वो आधिकारिक नहीं है बात जो ये पुलिस वाले कह रहे थे ये। लेकिन ये अजीब बात है ये कि आप फिर से एक बार ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट को जो है वहां पर हवा देना चाहते हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि तुम नहीं पकड़ पाए उसके हत्यारों में। सर बिल्कुल जो आपने शब्द काम में लिया ना वो बेसिक उसका थ्रस्ट है कि एंटी इंडिया जो है एक भावना भड़काई जाए ताकि वहां पर उस आंदोलन को सस्टेन किया जा सके। वो और उसमें फिर क्या होगा कि बांग्लादेश के जो लोग उनके साथ नहीं है वो भी खड़े हो जाए, एंटी इंडिया मूवमेंट में होगा। क्योंकि केवल शेख हसीना के खिलाफ लड़ाई लड़ने से तो बांग्लादेश में एक स्प्लिट हो सकती है ना लोगों के बीच में, लेकिन एंटी इंडिया करें तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सके। एक सरकार ने जोड़ दो, वो चुनाव में जमाते इस्लामी और वो जो एनसीपी छात्रों की पार्टी थी इनका अलायंस हो गया। मतलब इनको खालिदा जिया की पार्टी को सत्ता में नहीं आने देने की कोशिश है। और ये बात हम पहले भी कह रहे थे कि ये जो आप दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल के उनको ज्यादा वोट मिल जाएंगे खालिदा जिया की पार्टी को, यूनुस साहब किसी भी तरह से उस पार्टी को एक बहुमत की पार्टी के साथ चुनाव में नहीं आने देंगे। तो ये अलायंस ये बता रहा है कि हाँ, आना चाहिए हमको कोई पुरानी पार्टी ना। लेकिन इसमें एक चीज और है जो आज ही मैं खबरों में पढ़ रहा था कि जमात और एनसीपी के बीच में बहुत रिफ्ट हो गया है। एनसीपी की दो लीडर्स हैं, दो लड़कियां हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जमात के साथ गठजोड़ का मतलब होगा कि लॉन्ग टर्म में हम अपने देश को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। ये बड़ी चीज है। अगर एनसीपी के छात्रों के बीच में सीटों का बंटवारा भी हो गया जाएंगे साथ ही वो। अब देखें, लेकिन कल मुझे एक अच्छी चीज मिली तो मैं आपको दिखाता हूं और ये किसी तरीके से ये वीडियो इंटरनेट पे है तो कोई बांग्लादेशी भी देखें इसको। आप जिसने आपका देश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, 1971 में भारत ने जब बांग्लादेश को बनाया, पाकिस्तानियों के जुल्म से आजाद कराया, शेख मुजीब ने भरी सभा में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत के लोग और भारत की सेना का कैसे धन्यवाद किया था। আমি যদি এই মুহূর্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী, ভারতের জনসাধারণ, ভারতের সামরিক বাহিনী, কলকাতার পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ, আসামের জনসাধারণ, ত্রিপুরার জনসাধারণ, মেঘালয়ের জনসাধারণকে মোবারকবাদ না জানাই তাহলে অন্যায় করা হবে। তাদের আমি আপনাদের পক্ষের থেকে 7 কোটি।
खैर अब क्या उम्मीद करें उन लोगों से जो अब इन अपनी आजादी के नायकों के निशान मिटाने पर तुले हुए हैं।